हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपको आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप करेंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 6 मंथ। एंड ये जो है सेट 1 है, इसके बाद जो है नेक्स्ट सेट भी बहुत जल्दी आएगा। एंड ये वीडियो जो है आपके अपकमिंग एग्जाम्स है, जैसे कि अभी तो उड़ीसा सीजीएल का आज ही एग्जाम है, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स है। एंड बाकी आपका जो है एसएससी सीजीएल 2026 आने वाला है। एंड हाँ, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम है वेस्ट बंगाल की सिविल सर्विसेज एग्जाम। ये भी आपके जो है 2 से 3 महीने में होने वाले हैं, तो इस एग्जाम के लिए भी जो है ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, अभी देखो उड़ीसा सीजीएल का एग्जाम है, तो हमने उड़ीसा से रिलेटेड स्पेशल स्टैटिक जीके भी कराया है एंड जो है करंट अफेयर्स भी कराया। उस तरह से ही जब वेस्ट बंगाल का एग्जाम होगा ना, तब हम वेस्ट बंगाल के स्पेशल क्लासेस लेकर आएंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा वीडियोस को देखने के लिए। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अभी फिलहाल हम देखेंगे टॉप करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 6 मंथ। पहला प्रश्न है हमारा, हरिवंश नारायण सिंह हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड टू विच पोस्ट फॉर अ थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म। तो ये है, पहले क्या थे ये थे डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड तीसरी बार लगातार जो है इस पद के लिए चुने गए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हिस्टोरिक माइलस्टोन है ये। हरिवंश नारायण सिंह जो है इनको इलेक्ट किया गया है अनअपोज्ड एज डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म। एंड इनका थर्ड जो टर्म है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा? अप्रैल 17 से। बाकी आप देख सकते हो मोशन फॉर इलेक्शन मूव्ड बाय जेपी नड्डा एंड लीडर्स इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जो एंड मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं एक्सटेंडेड कांग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट के हम हेड देखेंगे, पार्लियामेंट्री हेड। तो सबसे पहले तो देखो स्पीकर ऑफ राज्यसभा, ये तो आप सबको पता है, वो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। करंट में कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। डिप्टी स्पीकर राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह बन गए फिर से। सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के पूछते एग्जाम में, ये है पीसी मोदी यानी प्रमोद चंद्र मोदी। लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे। लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी राज्यसभा में है जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा। ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, जेपी नड्डा, है ना। बाकी हम लोकसभा की बात करेंगे तो 18वीं लोकसभा की से चल रहा है ये। बात करेंगे स्पीकर कौन है? ये है ओम बिरला। एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है लोकसभा में? राहुल गांधी जी हैं। एंड सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा में कौन? श्री उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट देखेंगे, नेस्कॉम फाउंडेशन हैज अपॉइंटेड विच पर्सन एज इट्स न्यू चेयरपर्सन। तो नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने? इनका नाम है यूबी प्रवीण राव। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले ये सर्व कर चुके हैं सीओओ ऑफ इन्फोसिस एंड अभी जो है नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन बने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में सेक्रेटरी बन रहे हैं चंचल कुमार। फिर यहाँ पर है डायरेक्टर जनरल बने सिविल एविएशन के वीर विक्रम यादव। चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट की बात करें तो ये बने हैं एस.ए. धर्माधिकारी। आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? जस्टिस धीराज सिंह ठाकुर। महाराष्ट्र के नए गवर्नर बन गए जिष्णु देव वर्मा, याद रखिएगा। एंड गवर्नर तो आप सबको पता है, तो पूरी लिस्ट में आपको आगे कराऊंगा। एंड पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं के कैलाशनाथन। बात करेंगे यहाँ पर एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक, तो ये बने हैं विनय मुरलीधर टोनसे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं सेबी के कौन? डॉक्टर सदानंद दत्ते, याद रखिएगा। अच्छा, सेबी के चेयरमैन कौन है अभी करंट में? तो उनका नाम है तुहिन कांता पांडे, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये है अरविंद पनगरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द इनॉग्रेल एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 हेल्ड। तो कहाँ पर आयोजित हुआ ये आयोजित हुआ है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड यहाँ पर देखो अब जो है पोजीशंस भी आ चुकी हैं। नंबर 1 पे रहा है कर्नाटक एंड बात करें 23 गोल्ड टोटल जीते इन्होंने। ओडिशा नंबर 2 पे रहा है 21 गोल्ड के साथ। झारखंड जो है 3rd पोजीशन पे रहा है 16 गोल्ड के साथ। बाकी यहाँ पर देख सकते हो मणिकांत जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, 8 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। नेक्स्ट देखेंगे, हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द 60th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025। तो इनका नाम है आर वैरमुथु। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आपको याद रखने हैं, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो आर वैरमुथु जो है इनको 60th ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है फॉर ऑथर्स राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेजेस। यहाँ पर आपको जो है
11 लाख का जो है कैश प्राइज दिया जाता है एंड स्टैच्यू ऑफ वक देवी दी जाती है, ठीक है, यानी गॉडेस ऑफ सरस्वती। बात करें आर वैरमुथु जो है ना, ये 3rd तमिल राइटर हैं ये ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाले। इनसे पहले 2 और जीत चुके हैं, एक तो हैं PV अकिलान और दूसरे हैं D जयकांतन, ये 2002 में जीते थे एंड ये 3rd तमिल राइटर बन गए हैं आर वैरमुथु। आर वैरमुथु की अगर हम बात करें ना, तो पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है 2003 में, साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको जो है मिला है 2003 में एंड पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है 2014 में। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, इनके अवार्ड्स आपको याद रखने हैं। फिर यहीं पे अगर हम बात करें जो लास्ट जो ज्ञानपीठ अवार्ड था ना, वर्ष जो 2024 के लिए दिया गया था, वो मिला था विनोद कुमार शुक्ल को, ठीक है, इनका निधन भी हो चुका है। 58th जो है ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था जगत गुरु रामभद्राचार्य एंड गुलजार को एंड 57th मिला था दामोदर मौर्य को, ठीक है, इतना आप याद रख लीजिएगा, काफ़ी है। नेक्स्ट है हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2025, तो ये है, इनका नाम है राम कुमार मुखोपाध्याय, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इनको जो है सेलेक्ट किया गया है सरस्वती सम्मान 2025 के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अवॉर्डेड फॉर इनकी एक नोवेल है हरा पर्वती कथा, उसके लिए। एंड ये अवार्ड जो है ना कौन सी इंस्टीट्यूशन देती है, तो ये देता है KK बिरला फाउंडेशन। कब से देते आ रही है, 1991 से। यहाँ पर जो है 15 लाख का कैश प्राइज मिलता है एंड एक प्लेक्यू भी मिलता है। अच्छा, ये जो सरस्वती सम्मान जो है ना, ये कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है, जो हमारे 22 लैंग्वेजेस है ना 8th शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये 22 लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रीवियस सरस्वती सम्मान जो मिले हैं वो एक बार देख लेते हैं। 2025 में तो R मुखोपाध्याय को मिल रहा है, बंगाली राइटर है, ये भी आपको पता होना चाहिए किस लैंग्वेज के राइटर हैं या फिर किस लैंग्वेज के लिए मिल रहा है, बंगाली के लिए। 2024 में मिला था भद्रेश दास स्वामी को संस्कृत लैंग्वेज के लिए। 2023 में मिला था प्रभा वर्मा को मलयालम के लिए। 2022 में मिला था शिव शंकरी को तमिल लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट है द 98th अकेडमी अवार्ड्स वर हेल्ड एट विच वेन्यू इन लॉस एंजलिस, तो कहाँ पर आयोजित हुआ ये डॉल्बी थिएटर में आयोजित हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो होस्ट किसने किया था, तो वो थे कोनन ओब्रायन, इनका भी नाम आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि होस्ट किसके द्वारा किया गया था। एंड 98th अकेडमी अवार्ड है ये। बाकी यहाँ पर लिस्ट है कंप्लीट हमारे पास, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस एंड आपके जो है बेस्ट डायरेक्टर जरूर याद रखने हैं। बेस्ट पिक्चर मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है माइकल बी जॉर्डन को सीनर्स मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जेसी बकले को हैमनेट के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो सी पेन है एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो एमी मैडिगन है। बाकी यहीं पर अगर हम बात करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट होता है, पॉल थॉमस एंडरसन को मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बाकी लिस्ट जो है आप एक बार खुद से देख लेंगे। आगे देखेंगे विच टीम वॉन द ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026, तो ये किसने जीता है खिताब को, तो ये हमारे भारत के खिलाड़ियों ने जीता है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हमने फाइनल में यहाँ पर हराया था इंग्लैंड को। यहाँ पर आप देख सकते हो डेट की बात करें तो 15 जनवरी 2026 से लेकर 6 जनवरी 2026 तक चला। एडमिनिस्ट्रेटर कौन था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 50 ओवर के मैचेस खेले जा रहे थे यहाँ पर। होस्ट जो है 2 कंट्री के द्वारा किया गया, एक तो जिम्बाब्वे है जिसकी कैपिटल क्या है, हरारे है ना। नामीबिया की कैपिटल कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। चैंपियन बनी है इंडिया, इंडिया का 6th टाइटल है ये एंड रनर अप रही है इंग्लैंड। पार्टिसिपेंट की बात करें टोटल 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। प्लेयर ऑफ द सीरीज बने वैभव सूर्यवंशी एंड प्लेयर ऑफ द मैच भी फाइनल मैच में वैभव सूर्यवंशी थे। इन्होंने शायद 184 रन्स बना दिए थे, मुझे जहाँ तक थोड़ा सा ध्यान है। आगे देखेंगे हु डिफीटेड नोवाक जोकोविच टू विन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में नोवाक जोकोविच फाइनल में हारे हैं मेन सिंगल्स में। पूछा जा रहा है किसने हरा के खिताब को जीता है, तो हराया है कार्लोस अल्कराज ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं, स्पेन के हैं एंड ये जो नोवाक जोकोविच है ना ये कहाँ के हैं, ये सर्बिया के हैं। तो इन्होंने फाइनल में हरा दिया है नोवाक जोकोविच को। एंड बात करें वेन्यू क्या था, मेलबोर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया, एडिशन जो है 114th एडिशन था ये, ठीक है। आगे देखेंगे
यहाँ पर देखो सारे विनर्स मेंशन है। मेन सिंगल्स की बात करें तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है, स्पेन के हैं ये। नोवाक जोकोविच हारे हैं फाइनल में। वेमेन सिंगल्स का खिताब जीता है एलेना रैबाकिना ने, कजाकिस्तान की हैं ये, एंड इन्होंने फाइनल में हराया है अरियाना सबालेंका को, याद रखिएगा। बाकी मेंस डबल्स वीमेंस डबल्स आप एक बार खुद से देखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, विच कंट्री कन्फर्ड द स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल इट्स हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर अपॉन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जो है ना स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है। तो किस कंट्री का ये अवार्ड है, किस कंट्री ने सम्मानित किया है? तो यह इजराइल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। बाकी यहाँ पर देखो पीएम मोदी के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मेंशन है, फरवरी 2026, दिसंबर 2025, ये इतना तो याद रख लेना, ठीक है। ये लेटेस्ट वाले हैं। फरवरी 2026 में मिला इजराइल का नेसेट अवार्ड, दिसंबर 2025 में मिला था पार्लियामेंट ऑफ एथियोपिया, जुलाई 2025 में मिला था पार्लियामेंट ऑफ नामीबिया, फिर जुलाई 2025 में ही पार्लियामेंट ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको अवार्ड, जुलाई 2025 में मिला है पार्लियामेंट ऑफ घाना। इतना जो है आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट वाज रिपोर्टेडली कैप्चर्ड in a US military operation and taken to New York to face narcotics terrorism charges leading to a leadership vacuum। तो देखो अभी जो है ना वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को जो है ना यूएस मिलिट्री ने पकड़ लिया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कौन से कॉन्टिनेंट में है वेनेजुएला, तो फेडरल रिपब्लिक इन नदर्न साउथ अमेरिका, कैपिटल है कैराकस, याद रखिएगा। बॉर्डर इसकी लगती है कोलंबिया, ब्राज़ील, गुयाना, कैरिबियन सी, अटलांटिक ओशन से। एंड यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे मदुरो नाम है उनका, याद रखिएगा। उनको जो है कैप्चर कर लिया है, किसके द्वारा? यूएस मिलिट्री ने कैप्चर कर लिया है। नेक्स्ट देखेंगे, एंड ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया गया था इसके लिए, ये भी आपको याद रखना है थोड़ा सा। अच्छा, अमेरिका और इजराइल और ईरान का आप सबको पता है ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है काफ़ी समय से, तो दो ऑपरेशन याद रख लेना। एक तो है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, है ना, एपिक फ्यूरी, ये आपको याद रखना है। ये चलाया था यूएसए वालों ने ईरान के खिलाफ, एंड दूसरा जो ऑपरेशन चलाया था वो चलाया था इजराइल वालों ने, रोरिंग लायन करके, ठीक है। इन्होंने ये ऑपरेशन किसके खिलाफ चलाया था? ईरान के खिलाफ चलाया था। ऑपरेशन रोरिंग लायन इजराइल ने ईरान के खिलाफ, और एपिक फ्यूरी किसने चलाया था? अमेरिका वालों ने ईरान के खिलाफ। ये मदुरो जी, देखो इनको पकड़ के ले जा रही हैं। कौन है ये? यूएस मिलिट्री वाले हैं। आगे देखो, हु हैज बिकम, अच्छा वेनेजुएला से एक चीज़ और याद रखना है आपको, नोबेल पीस प्राइज 2025 मिला है ना, तो मकाडो जी को मिला है, मकाडे नाम है ना उनका, तो वो वेनेजुएला से ही है, उनका नाम याद रखिएगा। उन्होंने अपना जो है नोबेल पीस प्राइज भी जो है डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है, ठीक है। आगे देखेंगे, हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम असम एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, तो इनका नाम है मयंक चक्रवर्ती, याद रखिएगा। ये जो है कहाँ से हैं? असम से हैं, ठीक है। एंड ये पहले ऐसे प्लेयर बन गए हैं जो नॉर्थ ईस्ट रीजन से जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो इनका नाम याद रखना है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट ग्रैंड मास्टर्स की लिस्ट देखेंगे। 93rd थे आरब डेंगला, ये मुंबई से थे। 92nd ग्रैंड मास्टर थे आर्यन वार्ष्णे, ये भी दिल्ली से थे। 91st ग्रैंड मास्टर थे राहुल वीएस, चेन्नई से थे। अच्छा, हमारे देश के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो है विश्वनाथन आनंद, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। आगे देखेंगे, At the Republic Day Parade 2026 awards, which states or UTs emerged as the top 3 winners in the state and union territory tableau category? तो यहाँ पर किसने अवार्ड जीता है? टॉप 3 में कौन कौन से राज्य आए हैं? तो ये है महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर एंड केरल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखो इनके ना जो टैब्लू थे किस थीम पे बेस्ड थे वो भी आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र ने पहला खिताब जीता, यानी फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। इनका जो है टैब्लू जो है किस टाइटल पे था? गणेश उत्सव पे था, ये ठीक है, याद रखना है। जम्मू एंड कश्मीर का जो टैब्लू था ना, इसने अपना शो किया हैंडीक्राफ्ट एंड फोक डांस ऑफ जम्मू कश्मीर। केरल जो है रैंक 3rd पे रही है। इनका जो है टैब्लू बेस्ड था किस थीम पे? वाटर मेट्रो एंड 100% डिजिटल लिटरेसी पे। आगे देखेंगे, यहाँ पर बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड जीता है इंडियन नेवी ने, ठीक है। सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड स्पेशल अवार्ड्स में जीता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने फॉर बेस्ट टैब्लू अमंग सेंट्रल मिनिस्ट्री फॉर वंदे मातरम द सोल क्राई ऑफ अ नेशन। आगे देखेंगे,
Which organization won the Scotch Award 2025 for its life-saving sail broadcast disaster alert system? तो ये जीता है किसने? ये जीता है सी डॉट ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म डिलीवर्स रियल टाइम जियो टारगेटेड डिजास्टर अलर्ट डायरेक्टली टू मोबाइल फोन्स, सपोर्ट्स 21 इंडियन लैंग्वेजेस, वर्क्स इवन ड्यूरिंग नेटवर्क कंजेशन। इसलिए जो है इसको स्कॉच अवार्ड मिला है सी डॉट को, जरूर याद रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को हम रिवाइज करेंगे। सी डॉट का तो हमने देख लिया ना। नेक्स्ट है एडवोकेट शुभम अवस्थी, इनको जो है सम्मानित किया गया 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 से। फिर यहाँ पर है लियोनार्डो डिकापिरो, इनको जो है ऑनर्ड किया गया है टाइम्स एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025। पारादीप पोर्ट ने जीता है फर्स्ट प्राइज एट द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025। फिर यहाँ पर है काव्य मदानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉकहोम वाटर प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है 2026 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी याद रखिएगा। एंड इस अवार्ड को जो है ना वाटर फील्ड का जो है ना नोबेल प्राइज़ कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर जो है यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम जो इन्होंने जीता है गोल्ड प्राइज फॉर पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन एट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। फिर है यहाँ पर विल्सन ने जीता है टाइम्स 2025 एथलीट ऑफ द ईयर। फिर यहाँ पर है एन बालाकृष्णा, इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली 2026। इंडियन एक्ट्रेस है ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, इन्होंने जीता है वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड एट द यूके हाउस ऑफ कॉमन्स। बाकी यहाँ पर रूबल नागी हैं, इनको जो है $1 मिलियन ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया जा चुका है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई। फिर यहाँ पर है सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है एंड लेफ्टिनेंट कर्नल है यहाँ पर सीता अशोक शेल्के, इन दोनों को जो है सेलेक्ट किया गया सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए। देखो एक तो इंडिविजुअल अवार्ड मिलता है, ठीक है, इंडिविजुअल कैटेगरी का, तो वो तो मिला है इनको अशोक शेल्के को। एक मिलता है इंस्टीट्यूशन को, तो वो मिला है सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में, जरूर याद रखना, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। फिर यहाँ पर है इलायराजा ऑनर्ड द पद्म पानी अवार्ड एट द अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026। बाकी जय शाह को यहाँ पर एक अवार्ड मिला है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। जय शाह कौन है? आईसीसी के चेयरमैन है। बाकी शशि थरूर को मिला यहाँ पर डी लिट बाई सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी कोलकाता। क्वीन मदर ऑफ भूटान जो है इनको सम्मानित किया गया है उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड। एंड आगे यहाँ पर उतना कुछ इंपॉर्टेंट तो मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, कल्पना सोरेन है ये कि इनको सम्मानित किया गया वीमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर अवार्ड 2026। ठीक है, आगे देखेंगे। हु वॉन द सिंगल्स टाइटल एट द 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो ये जीता है सूर्य तामरी ने, याद रखिएगा सूर्य तामरी ने विमेन सिंगल्स का खिताब जीता है। मेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ऋत्विक संजीवी ने। इनका भी नाम याद रखना है। आगे देखेंगे। एंड 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है ना कहाँ पर आयोजित हुआ है? विजयवाड़ा में आयोजित हुआ है। Who won the ICC Women's ODI World Cup 2025 defeating साउथ अफ्रीका बाय 52 रन इन नवी मुंबई? तो यहाँ पर 52 रन से किसने हराया साउथ अफ्रीका को फाइनल में? तो यह हराया है भारत ने। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो होस्ट जो है विमेन वर्ल्ड कप 2025 के दो देश थे, इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया का पहला खिताब है वर्ल्ड कप का। साउथ अफ्रीका को हमने फाइनल में हराया है। टोटल टीमें यहाँ पे पार्टिसिपेट की थी 8, मैचेस खेले गए थे 31। प्लेयर ऑफ द सीरीज रही थी दीप्ति शर्मा एंड प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही थी? सफाली वर्मा। एक मैच के लिए आई थी फाइनल में ही, प्रतिका रावल की जगह पे उनको चोट लगी थी एंड यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, इस कारण जो इनको प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पर घोषित किया गया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा रन विकेट्स वो सब मेंशन है, एक बार देख लेना आप। नेक्स्ट है वेयर विल द 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बी हेल्ड? कहाँ पर आयोजित हुआ ये? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पर आयोजित होता है? हर बार गोवा में आयोजित होता है। ओपनिंग फिल्म कौन सी रही थी? द ब्लू ट्रायल, जो किसकी थी? गैब्रियल मैस्कारो की। क्लोजिंग फिल्म रही थी यूजफुल घोस्ट। लोकेशन देखो गोवा में रहा है यहाँ पर। एंड बात करेंगे इस अवार्ड को जो है फाउंड कब किया गया था? 1952 में। होस्ट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ गोवा एंड डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। ओपनिंग हुई थी 20 नवंबर 2025 को, समापन हो गया था कब? 28 नवंबर 2025 को। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025। गोल्डन पीकॉक यानी बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला स्किन ऑफ यूथ। सिल्वर पीकॉक यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला संतोष धावकर को
गोंधाल के लिए। सिल्वर पीकॉक यानी बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला है यहाँ पर उबैमा रियोस को। एंड बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड मिला जारा सोफिया ओस्टॉन को। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट है विच सिटी इन उत्तर प्रदेश सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय illuminating more than 26 lakh diyas during the 9th दीपोत्सव सेलिब्रेशन। तो किस सिटी की बात हो रही है? यह है अयोध्या, रामनगरी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर है, याद रखिएगा, सरयू नदी के तट पर है। यहाँ पर देख सकते हो 9th दीपोत्सव सेलिब्रेशन था अयोध्या में। एंड यहाँ पर लगभग कितने दिए जलाए गए हैं? 26 लाख। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे देखेंगे। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ औरंगाबाद रेलवे स्टेशन? तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया अब छत्रपति संभाजी नगर। ऑप्शन ए नहीं, सी वो शिवाजी नगर है। ठीक है, संभाजी नगर सी है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ ओल्ड नेम एंड जो नए नाम बदले गए वो एक बार देख लेंगे। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रख दिया गया अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन। फिर यहाँ पर जो है खैरथाल तिजारा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, इसका नया नाम रख दिया गया है भारथारी नगर। इस्लामपुर है एक महाराष्ट्र में, इसका नाम रख दिया गया है ईश्वरपुरी। फोर्ट विलियम कोलकाता में, इसका नाम रख दिया गया है विजय दुर्ग, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। कैमेक ब्रिज है एक मुंबई में, इसका नाम रख दिया गया है सिंदूर ब्रिज। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम हो गया डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी। गया सिटी बिहार में, इसका नाम नया रखा गया है गया जी। खुलदाबाद जो है महाराष्ट्र में, इसका नाम रखा गया नया रत्नापुर। बांद्रा वर्सोवा सी ब्रिज है एक, उसका नाम रखा गया वीर सावरकर सेतु। फिर यहाँ पे कारिमगंज डिस्ट्रिक्ट असम में, इसका नाम नया रखा गया है श्रीभूमि। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है बिहार के भागलपुर में, इसका नया नाम हो गया क्या? अजैनी नाथ धाम। फिर है सराय काले खान चौक दिल्ली में, इसका नया नाम हो गया है बिरसा मुंडा चौक। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान एंड निकोबार की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम अब क्या हो गया है? श्री विजयपुरम। जलालाबाद है उत्तर प्रदेश में, इसका नया नाम हो गया है परशुरामपुरी। फिर एक है जोशीमठ तहसील है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, इसका नया नाम क्या हो गया है? ज्योतिर्मठ। फिर है ओल्ड पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है ना हमारी, इसका भी नाम बदला गया है, इसका नाम हो गया है संविधान सदन। नेक्स्ट है विच नेशन सेक्योर्ड गोल्ड मेडल्स इन बोथ द अंडर 18 बॉयज एंड अंडर 18 गर्ल्स कबड्डी कॉम्पिटिशंस एट द 2025 एशियन यूथ गेम्स। तो यहाँ पर हमने दोनों गोल्ड जीते हैं, ये हमारी देश की टीम है, ऑप्शन बी करेक्ट है, इंडिया। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हो इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, ईरान नंबर 2 पे, थर्ड पर है बांग्लादेश। हु वन इंडिया फर्स्ट मिसेज यूनिवर्स क्राउन? तो किसने जीता है ये अवार्ड? तो ये अवार्ड जीत लिया है श्रेयी सिंह ने, ऑप्शन शेरी सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो टाइटल कौन सा है? मिसेज यूनिवर्स। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट मिसेज यूनिवर्स का क्राउन जीता है शेरी सिंह ने। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड भी मेंशन है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है मनिका विश्वकर्मा ने, राजस्थान से आती हैं ये। मिस वर्ल्ड 2025 जीता है यहाँ पर सुचाता चुआंगसी ने, थाईलैंड के हैं। एंड मिसेस वर्ल्ड 2025 का भी खिताब जीता है यहाँ पर शेगो गैली ने, ये साउथ अफ्रीका की है। ठीक है, आगे देखेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड करुणा द पावर ऑफ कंपैशन रिलीज्ड इन मार्च 2026? तो ये करुणा द पावर ऑफ कंपैशन किताब किसने लिखी है? तो ये लिखा है कैलाश सत्यार्थी जी ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, कैलाश सत्यार्थी जी की ना एक ऑटोबायोग्राफी है दिया सलाई, वो आपको याद रखना है, वो भी एग्जाम में बहुत पूछते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो नोबेल पीस प्राइज जो है उससे भी सम्मानित किए जा चुके हैं कैलाश सत्यार्थी जी। कब सम्मानित किए गए थे? 2014 में। एंड ये अवार्ड शेयर किया था इन्होंने मलाला यूसुफजई के साथ। एंड इनका ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं, इनका नाम है इसका बचपन बचाओ आंदोलन, याद रखिएगा। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है जस्टिस सूर्यकांत, वो इस समय थे वहाँ पर मौजूद जब जो है इनकी किताब लॉन्च हो रही थी। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स रिवाइज कर लेते हैं। कैलाश सत्यार्थी जी की बुक देखा ना हमने, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। फिर ऐसे ही देखो एयर चीफ मार्शल है AP सिंह, इन्होंने रिलीज किया है विंग्स ऑफ वैल्योर नाम की पुस्तक, जिसके ऑथर कौन है? स्वप्निल पांडे। फिर है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, इसको रिलीज किया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, जिसे लिखा है किसने? वासुदेव देवनानी ने। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लॉन्च किया है हाल ही में रेड लाइन्स रिड्रॉन नाम की पुस्तक, ये आपको पता होना चाहिए।
टी.एन. खोसू की बात करें, ये इन्होंने एक बुक लिखी है महात्मा गांधी एंड द एनवायरनमेंट। महाराष्ट्र के गवर्नर जो है आचार्य देवव्रत, अभी तो चेंज हो गए हैं, इन्होंने रिलीज किया था मोदीज मिशन नाम की बुक, बेरजिस देसाई ने लिखा है इसको। सुमंत बत्रा ने एक किताब लिखी है द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ अरुण जेटली, ठीक है, ये अरुण जेटली के लाइफ से रिलेटेड है, आपको याद रखना होगा। द टाइटल ऑफ मेमोआर दे विल सूट यू मैडम, इसको जो है हाल ही में रिलीज किया गया, इसको लिखा है हरिंदर बावेजा ने। गुजरात के सीएम ने एक बायोग्राफी टाइटल रिलीज की है विश्वगुरु श्रीला प्रभुपद से रिलेटेड, याद रखिएगा। एंड ए स्पिरिचुअल लीडर जो है ना श्रीला प्रभुपद, उनसे रिलेटेड किताब है। महात्मा ग्रेट कम्युनिकेटर रिलीज किया गया है न्यू दिल्ली में, इसके ऑथर है धीराज ककाडिया। फिर बात करेंगे मलयालम पोएट है, ऑथर है एक बीके हरि नारायणन, इन्होंने एक बुक लिखी है शिवम शुभम द बायोग्राफी ऑफ अ कपल। फिर यहाँ पर बात करेंगे सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, इस किताब को लिखा है मोहर बासु ने। फिर बात करेंगे गोवा के जो सीएम है ना प्रमोद सावंत, इन्होंने एक बुक रिलीज की है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, जिसको लिखा है प्रेम प्रकाश ने, याद रखिएगा। फिर बात करेंगे यहाँ पर वाई लक्ष्मी प्रसाद ने एक किताब लिखी है अग्नि सरासुलो विकसिना चाइना कमलम द्रौपदी मुर्मू, ये किताब लिखी किसने, वाई लक्ष्मी प्रसाद ने। फिर ओडिशा गवर्नमेंट ने रिलीज किया है ई माटी कथा काहे ओडिया लैंग्वेज में, और बुक्सी जगबंधु किताब द ग्रेट कमांडर, याद रखिएगा, इसको लिखा है हरिवंश नहीं, क्या नाम है उनका, विश्वभूषण हरिचंदन ने, ठीक है, याद रखिएगा, फॉर्मर गवर्नर रह चुके ओडिशा को, उन्होंने लिखा है। द 60th हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप 2026 विल बी हेल्ड इन विच सिटी, कहाँ पर आयोजित हुआ है, किस सिटी में भारत के, तो ये आयोजित हुआ है रांची में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो वेन्यू मैसनर है मारंग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित हुआ ये। हु बिकम द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इन मार्च 2026 आफ्टर द डेथ ऑफ अली खामेनी, तो अली खामेनी का जो है निधन हो चुका है, इसको जो है अमेरिका वालों ने इनको मार दिया है, तो इनके जगह पे सुप्रीम लीडर कौन बने नए ईरान के, तो इनका नाम है, इनके बेटे ही हैं, इनका नाम है मोजतबा खामेनी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हो। 8 मार्च 2026 को मोजतबा खामेनी जो है ना नए सुप्रीम लीडर बने ईरान के, ये बेटे हैं फॉर्मर सुप्रीम लीडर जो थे अली खामेनी के। बाकी बात करेंगे यहाँ पर ईरान में करंट में प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है मसूद पेजेश्कियान। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियाल, जो कि 100 दिनार में डिवाइडेड है, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज टेकन ओवर एज वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी एमिड द मॉडर्नाइजेशन पुश, तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड आर्मी के चीफ कौन है करेंट में, उपेंद्र द्विवेदी। इंडियन आर्मी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 15 जनवरी को, पता होना चाहिए। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। धीराज सेठ जो है नए वाइस चीफ बने हैं इंडियन आर्मी के, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट आर्म्ड फोर्सेस लीडर हैं यहाँ पर, सुप्रीम कमांडर हमारे कौन होते हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट, जो कि करंट में है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ अमरप्रीत सिंह हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS दूसरे नंबर के हैं अनिल चौहान जी हैं, पहले बिपिन रावत जी थे। फिर यहाँ पे डायरेक्टर जनरल है मिलिट्री ऑपरेशंस के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, इनका भी नाम याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको बताया ना एयरफोर्स डे कब होता है, 8 अक्टूबर। फिर आपका जो है नेवी डे होता है 4 दिसंबर, एंड आर्मी डे कब होता है, 15 जनवरी, ठीक है। आगे देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है यहाँ पर सम्राट संप्रति संग्रहालय ऑन द ओकेजन ऑफ महावीर जयंती। द म्यूजियम इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द विच रिलीजन, तो ये किससे रिलेटेड है, किस रिलीजन से रिलेटेड है, जैनिज्म से, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो महावीर जयंती के ओकेजन पे जो है ना इसे रिलीज किया गया है। आगे देखेंगे कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जैनिज्म एंड महावीरा के बारे में। तो जैनिज्म की अगर हम बात करें तो जैनिज्म रिगार्ड्स तीर्थंकर, अच्छा तीर्थंकर लिखा हुआ है, एज इनलाइटेड स्पिरिचुअल लीडर्स। देयर आर 24 तीर्थंकर। जैनिज्म में टोटल कितने तीर्थंकर थे, 24 थे, ये आपको याद रखना है। महावीरा के बारे में बात करें तो नेम है यहाँ पर वर्धमान महावीरा, अदर नेम था नयापुट, बर्थ हुआ था इनका
540 BC में। कहाँ पर? कुंडग्राम वैशाली में। डेथ कब हो गई थी? 468 BC में। कहाँ पर? बिहार के पावापुरी में एट द एज ऑफ 72। इनके फादर थे सिद्धार्थ, याद रखिएगा। वाइफ थी यशोदा। डॉटर थी यहाँ पर प्रियदर्शना। एंड ये तो मैरिड की बात हो रही है, इनकी शादी की। फिर आप देख सकते हो इनलाइटमेंट की बात करें, अटेंडेड एट एज 42 अंडर अ साल ट्री एट जरेम्बिका ग्राम नियर रिवर रिजुपालिका। एंड बाकी बात करें फर्स्ट सरमन इन्होंने कहाँ पर दिया था? पावा में दिया था, जो कि यूपी के कुशीनगर में है। इतने फैक्ट आपको थोड़ा से ना याद रखने हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत औद्योगिक विकास योजना रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? तो भारत औद्योगिक विकास योजना जो है किससे रिलेटेड है? रिलेटेड है औद्योगिक लगाए तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो एम क्या है? बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जॉब्स एड अप टू 1 करोड़ पर एकड़, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट देखेंगे, इंडियाज फर्स्ट रिंग मेट्रो सर्विस वॉज रिसेंटली लॉन्च इन विच सिटी बाय नरेंद्र मोदी? तो ये लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी देख सकते हो इनॉग्रेटेड द 12.3 किलोमीटर मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर जो है ये यहाँ पर लॉन्च किया गया है। आगे देखेंगे, जोहा राइस जो है हाल ही में इसको जीआई टैग मिला है। किस स्टेट से बिलोंग करता है जोहा राइस? तो ये बिलोंग करता है असम से। ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी यहाँ पर देखो असम के अदर जो आइटम्स है जिनको जीआई टैग मिला है, मुगा सिल्क ऑफ असम है, हैंडीक्राफ्ट, मुगा सिल्क हैंडीक्राफ्ट। असम करबी एंग्लोक जिंजर को भी मिल चुका है जीआई टैग। तेजपुर लीची को भी जीआई टैग मिला है। जोहा राइस तो है ही। बोका चावल को भी मिला है। काजी नेमू को भी जीआई टैग मिल चुका है। चोकुआ राइस एंड गमोसा सबको जो है ना जीआई टैग मिल चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट है कुसुनपुर विलेज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्मार्ट विलेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये फर्स्ट स्मार्ट विलेज होगा। तो ये कुसुनपुर विलेज जो है ना किस राज्य में है? ओडिशा में है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। बाकी देख सकते हो एम्स टू बिल्ड अ सस्टेनेबल सेल्फ रिलायंट रूरल मॉडल विथ फोकस ऑन सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है विच स्टेट बिकम द सेकेंड इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आफ्टर उत्तराखंड? तो उत्तराखंड के बाद जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो ये है गुजरात। ऑप्शन बी करेक्ट है। याद रखिए ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉमन लॉज फॉर मैरिज डाइवोर्स सक्सेशन एंड लिव इन रिलेशनशिप्स अक्रॉस रिलीजन्स। एंड ये सेकेंड स्टेट बन चुका है आफ्टर उत्तराखंड टू इम्प्लीमेंट यूसीसी। बात करें यूसीसी जो है ना किस आर्टिकल में? आर्टिकल 44 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। डिबेट ऑन इक्वलिटी वर्सेस कल्चरल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ डीपीएसपी है तो वो आपको आर्टिकल्स याद कर लेने, एक बार खुद से देखना है, ठीक है। आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट है रिसेंटली माउंट आबू हैज बीन रिनेम्ड एज। तो माउंट आबू का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अब इसका नया नाम हो जाएगा अबू राज। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये राजस्थान का वनली हिल स्टेशन है अरावली रेंज पर माउंट आबू, इसका नाम जो है बदल दिया गया। ये फेमस है दिलवारा जैन टेम्पल के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी अदर कुछ और भी नेम चेंज किए गए हैं। 2 नाम, एक तो कमान है, इसका जो है नाम रख दिया गया है कामवन, और एक है जहाजपुर, इसका नाम नया नाम क्या हो गया है? यज्ञपुर, ठीक है। आगे देखो कुछ और भी रिवाइज करेंगे हम। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का नया नाम हो गया संविधान सदन। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम हो गया डॉक्टर मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी। औरंगाबाद ये सब शायद देख चुके हैं ना, हाँ। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नया नाम रख लिया अमेरिका वालों ने, गल्फ ऑफ अमेरिका। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम हो गया श्री विजयपुरम। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका नाम हो गया अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी। राष्ट्रपति भवन की बात करें तो इसका नाम हो गया दरबार हॉल का गणतंत्र मंडप। फिर यहाँ पर खुलदाबाद महाराष्ट्र में, इसका नाम हो गया रत्नापुर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका नया नाम क्या हो गया है? सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। रॉस आइलैंड का नया नाम हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। फिर बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नया नाम हो गया कॉमनवेल्थ गेम्स। हैवलॉक आइलैंड का नया नाम हो गया स्वराज द्वीप। नील आइलैंड का नया नाम क्या हो गया? शहीद द्वीप। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम हो गया लोकनेते डीबी पाटिल एयरपोर्ट। जलालाबाद उत्तर प्रदेश में, इसका नया नाम हो गया है परशुरामपुरी। राष्ट्रपति भवन का जो अशोका हॉल है ना, इसका नया नाम क्या हो गया? अशोका मंडप। जोमेटो का नया नाम हो गया इटर्नल लिमिटेड। एंड यहाँ पर है कौन सी तहसील है ये?
कोसिया कुटोली तहसील उत्तराखंड की, इसका नाम नया नाम क्या हो गया है, प्रगना श्री कैंची धाम, परगना, ठीक है। नेक्स्ट है द भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी, कहाँ पर आयोजित हुआ ये आयोजित हुआ है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, न्यू दिल्ली, ठीक है। इनोग्रेट किया गया जुआल ओरम के द्वारा। वेन्यू की बात करें सुंदर नर्सरी, एंड स्पेशल इनिशिएटिव रिसा है लिंक्स ट्राइबल एक्स टेक्सटाइल्स विथ ग्लोबल फैशन ट्रेडिशन प्लस मॉडर्न डिजाइन, एंड हमारे मिनिस्टर है जुआल ओरम ट्राइबल अफेयर्स के। आगे देखेंगे विच टीम वॉन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026, तो इस खिताब को जीता है हमारे भारत ने, याद रखिएगा। फाइनल में हमने हराया न्यूजीलैंड को। होस्ट जो कंट्री रही थी कौन सी रही थी, दो, इंडिया एंड श्रीलंका, एंड ये इंडिया का थर्ड टाइटल है। 3 खिताब जीतने वाली T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पहली टीम बनी है, 2 बार लगातार खिताब जीतने वाली भी इंडिया पहली टीम बन गई है, एंड अपने वेन्यू पर जीतने वाली भी जो है पहली टीम बनी है इंडिया। और हमने 3 टाइटल कब जीते हैं, 2026 में हमारे कैप्टन कौन थे, सूर्य कुमार यादव, 2024 में हमारे कैप्टन थे रोहित शर्मा, 2007 में थे महेंद्र सिंह धोनी। यहाँ पर हमने पाकिस्तान को हराया था, साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था। रनर अप रहा है न्यूजीलैंड। बाकी प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो संजू सैमसन। फाइनल मैच जो हुआ था ना इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में, यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने थे, जसप्रीत बुमराह, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा रन बनाए साहिबजादा फरहान ने पाकिस्तान के ही, सबसे अधिक विकेट लिया जसप्रीत बुमराह ने 14। नेक्स्ट है विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी इन देयर मेडन फाइनल आफ्टर 67 ईयर, तो देखो 67 ईयर्स के बाद जो है ना पहला खिताब जीता है रणजी ट्रॉफी का जम्मू एंड कश्मीर ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फाइनल में हराया था कर्नाटका को, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो फैक्ट मेंशन है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन था रणजी ट्रॉफी का, BCCI, देखो सैयद मुश्ताक अली हो गया, फिर रणजी ट्रॉफी हो गया, जो भी हमारे रीजनल जो होते हैं ना टूर्नामेंट उसको जो है कौन एडमिनिस्ट्रेटर करता है, वो करता है BCCI। होस्ट तो इंडिया में आयोजित होगा। चैंपियन बना जम्मू कश्मीर का फर्स्ट टाइटल है ये। बाकी बात करें प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं आकिब नबी जम्मू एंड कश्मीर के, सबसे ज़्यादा रन बनाए यहाँ पर R समारन ने, कर्नाटका के हैं, सबसे ज़्यादा विकेट लिया है आकिब नबी ने ही, जम्मू एंड कश्मीर के हैं ये। नेक्स्ट है हु वॉन द गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026, तो यहाँ पर जीता है शैलेश कुमार ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। शैलेश कुमार ने मेंस हाई जंप में यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है T63 कैटेगरी में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री कहाँ पर आयोजित हुआ है, न्यू दिल्ली में। आगे देखेंगे द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, अच्छा ये तो हमने देख लिया ना, होस्ट कौन कर रहा है, छत्तीसगढ़, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, अच्छा हमारे एक और फैक्ट यहाँ पर है, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, मनसुख मांडविया है, याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। हु वॉन द 2025 साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द हिंदी मेमोयर जीते जी इलाहाबाद, तो जीते जी इलाहाबाद जो है किसकी मेमोयर है, तो ये है ममता कालिया जी की, ऑप्शन बी करेक्ट है, याद रखिएगा। इनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है हिंदी लैंग्वेज के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है ना 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। बाकी बात करें यहाँ पर देख सकते हो कैश प्राइज मिलता है 1 लाख का। माखनलाल चतुर्वेदी जो है फर्स्ट रेसिपिएंट थे हिंदी कैटेगरी में अवार्ड जीतने वाले, 1955 में इनको जो है सम्मानित किया जा चुका है। RK नारायणन का भी नाम याद रखिएगा, ये फर्स्ट रेसिपिएंट थे जिन्होंने इंग्लिश में ज्ञानपीठ साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था। कब जीता था, 1960 में। तो दोनों नाम याद है, माखनलाल चतुर्वेदी पहले रिसिपिएंट थे, हिंदी कैटेगरी में जीता था 1955 में। RK नारायणन जो है ये फर्स्ट रिसिपिएंट थे इंग्लिश के, जब इन्होंने कब जीता था, 1960 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो सारे जो लैंग्वेजेस है ना उनके अवार्ड ही मेंशन है, एंड यहाँ पर देखो टाइटल भी मेंशन है। तो हिंदी इंग्लिश का तो याद रख लेना, खास करके इंग्लिश में मिला है, यहाँ पर है क्रिम्सन स्प्रिंग नोबेल नाम है इनके नोबेल का, और इनका जो ऑथर है वो कौन है, नवतेश शर्मा, ठीक है। हिंदी का तो आपने देख ही लिया, जीते जी इलाहाबाद मेमोयर है ममता कालिया की। बाकी आप सारे लैंग्वेजेस जहाँ जहाँ से आप हो ना वो आप लोग देख लेना। आगे देखो वेयर विल द 9th फार्मा मेड 2026 कॉन्फ्रेंस बी होस्टेड, तो कहाँ पर आयोजित हुआ ये आयोजित हुआ है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑर्गेनाइज बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोटिकल्स विथ PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फोकस क्या है, इनोवेशन, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स एंड सप्लाई चेन्स इन फार्मा सेक्टर। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स है। 22nd आसियान इंडिया समिट आयोजित हुआ है मलेशिया में। एपेक समिट 2025 साउथ कोरिया में। वर्ल्ड सोशल समिट फॉर डेवलपमेंट आयोजित हुआ है कतर में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है ब्राज़ील में। COP32 जो है ना 2027 में कहाँ पर होस्ट होगा,
इथियोपिया में होस्ट होगा, ठीक है। एंड बाकी यहीं पे बात करेंगे तो ग्लोबल बिग कैट समिट जो है इंडिया में आयोजित हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अर्थ समिट जो है 2026 सेकेंड एडिशन इंडिया में आयोजित हुआ है, इंपॉर्टेंट है। COP 31 यहाँ पर हमने 32 देखा ना, कहाँ पर आयोजित होगा 2027 में, इथियोपिया में। COP 31 जो है 2026 में आयोजित होना है तुर्की में, याद रखिएगा। 20th G20 लीडर्स की समिट जो है ये साउथ अफ्रीका में आयोजित हुई है। बाकी आपको ये 2-4 जो है देख लेने हैं। आगे, इन विच सिटी वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन UDAIS Plus organized by the Department of School Education and Literacy in February 2026। तो किस सिटी की बात हो रही है ये सिटी है भुवनेश्वर, ऑप्शन बी करेक्ट है, याद रखिएगा। इवेंट की बात करें तो 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस है UDAIS Plus इन भुवनेश्वर। ऑर्गेनाइजर्स की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन प्लस ओडिशा गवर्नमेंट। अच्छा, एजुकेशन मिनिस्टर करंट में हमारे कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, याद रखिएगा। चलो आगे देखेंगे। Who appointed 9 new governors and lieutenant governors in, अच्छा ये लेफ्टिनेंट है, सॉरी। Who appointed 9 new governors and lieutenant governors in India in 2026। तो इसको गवर्नर या फिर जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं? हमारे देश के प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू ने अपॉइंट किया है। यहाँ पर आप देख लो कौन कौन जो है नए गवर्नर बने हैं। RN रवि नए गवर्नर बन गए वेस्ट बंगाल के। शिव प्रताप शुक्ला बने तेलंगाना के नए गवर्नर। जिष्णुदेव वर्मा जो है महाराष्ट्र के नए गवर्नर बने हैं। नंद किशोर यादव जो है नागालैंड के नए गवर्नर बने हैं। सैयद हसनैन जो है बिहार के नए गवर्नर बने हैं। अच्छा, बिहार के भी नए CM भी बन गए हैं, सम्राट चौधरी, याद रखिएगा। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की बात करें तो इनको जो एडिशनल चार्ज दिया गया है तमिलनाडु गवर्नर का। ये गवर्नर कहाँ के हैं? केरल के हैं। कविंद्र गुप्ता जो है इनको गवर्नर नया बनाया गया हिमाचल प्रदेश का। ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे लद्दाख के। विनय कुमार सक्सेना जो है ना, इनको नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया लद्दाख का, याद रखिएगा। पहले दिल्ली के थे ये। तरनजीत सिंह संधू जो है ना नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं दिल्ली के, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखने, सारे नाम इंपॉर्टेंट है। Who has been appointed as the head coach of the Sri Lanka men's national cricket team starting from April 15, 2026। तो श्रीलंका के भी नए कोच कौन बन गए मेंस क्रिकेट टीम के? तो इनका नाम है गैरी किस्टन। ये गैरी किस्टन हमारे कोच थे, पता है कब? जब हमने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था ना, तब। ऑप्शन बी करेक्ट है, याद रखिएगा। फिर है हु इज सेड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल आफ्टर 2026 जनरल इलेक्शन। तो देखो ये अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में चल रहे हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। बालेंद्र शाह हैं ये, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपने यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टा रील्स पे इनको जो है काफ़ी ज़्यादा देखा होगा, तो याद रखिएगा। अच्छा, जो सार्क है ना, सार्क का जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में। नेपाल की काठमांडू क्या है? कैपिटल है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है बालेंद्र शाह। इनसे पहले कौन थे? KP शर्मा ओली, जिनको जो है जनरेशन जेड ने भगाया है ना। फिर है हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95 एंड वाज अ रिसिपिएंट ऑफ वीर चक्र। तो इनका नाम है KG जॉर्ज, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। द रिटायर्ड लांस हवलदार ऑफ द कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स वाज अवॉर्डेड द वीर चक्र फॉर हिज ब्रेवरी ड्यूरिंग द वॉर। कुछ और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अवार्ड है 2026 गैलेंट्री अवार्ड्स। अशोक चक्र यहाँ पर दिया गया है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। कीर्ति चक्र मिला है मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार दुलेश्वर सूबा एंड ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नैयर। एंड शौर्य चक्र जो है मरणोपरांत दिया गया है बलदेव चंद को, याद रखिएगा। इन विच स्टेट वॉज द इंडियन आर्मी एक्सरसाइज अमोक ज्वाला इन मार्च 2026 हेल्ड। कहाँ पर आयोजित हुआ ये? तो अमोक ज्वाला आयोजित हुआ है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है वेयर डिड द PM मोदी इनॉग्रेट द 20,000 करोड़ सेमीकंडक्टर प्लांट ऑफ माइक्रोन टेक्नोलॉजी। तो कहाँ पर किया इन्होंने? ये किया है सानंद में, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। इन्वेस्टमेंट की गई यहाँ पर 22,516 करोड़ की। फैसिलिटी टाइप की अगर हम बात करें तो इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर ATMP प्लांट होगा ये, यानी असेंबल टेस्ट मार्क पैकेज, ATMP का फुल फॉर्म है। इम्पैक्ट क्या होगा? बूस्ट इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, मीट्स राइजिंग एयर ड्रिवन डिमांड फॉर एडवांस्ड मेमोरी, स्ट्रेंथन इंडियाज रोल इन ग्लोबल चिप सप्लाई चेन। Next, which state government has launched the युवा साथी स्कीम 2026 to support unemployed youth। तो किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा युवा साथी स्कीम? ये भी लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल ने, ऑप्शन ए करेक्ट है, ममता बनर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया है।
लॉन्च्ड बाई वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, अनाउंस किया गया है सीएम जो है वहाँ की ममता बनर्जी उनके द्वारा। यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, लगभग 1,500 का मंथली अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है वेस्ट बंगाल के, जैसे कि कन्याश्री प्रकल्प, फिर यहाँ पर रूपाश्री इंपॉर्टेंट है, मैरिज असिस्टेंस दिया जाता है, जलधारो जलभारो, स्वास्थ्य साथी, खाद्य साथी, सबूज साथी, लक्ष्मीर भंडार, फिर यहाँ पर मधुर स्नेहा है, शिक्षा श्री है यहाँ पर, फिर बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा योजना, फिर लोक प्रासर प्रकल्पों है, कृषक बंधु है, फिर यहाँ पर है पथ साथी, अमर फसल अमर गोला, सारे कहाँ के स्कीम है, वेस्ट बंगाल के हैं, ठीक है। फिर है विच यूनियन टेरिटरी स्टेट इज सेट टू इम्प्लीमेंट द राहवीर स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम। तो राहवीर स्कीम जो है किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है, किस यूनियन टेरिटरी के द्वारा, तो ये है दिल्ली, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप गोल्डन आवर जो होता है ना एक्सीडेंट के बाद 1 आवर 1 घंटे की, अगर उसमें अगर आप जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको अगर आप पहुंचाते हो हॉस्पिटल, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 25,000 जो है आपको कैश प्राइज मिलेगा, साथ में एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट और यूटी रिसेंटली लॉन्च द मेरी रसोई स्कीम। तो इसको लॉन्च किया है पंजाब की सरकार ने, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मेंशन है, एम क्या है मेरी रसोई को लॉन्च करने का, प्रोवाइड बैलेंस्ड न्यूट्रियस फूड, सपोर्ट चिल्ड्रंस हेल्थ एंड ग्रोथ, रिड्यूस माल न्यूट्रिशन इन वीकर सेक्शंस, स्ट्रेंथ हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी। एंड आप सबको पता ही होगा पंजाब के जो है अभी करंट में सीएम कौन है, वो है भगवंत सिंह मान, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हाउ मेनी कंसेक्यूटिव बजट्स हैज निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड एज ऑफ बजट 2026 ऑन 1 Feb। तो आप सबको पता है 1 फरवरी को जो है हमारा बजट पेश होता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि लगातार कितनी बार निर्मला सीतारमन ने जो है बजट जो है प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9th बार था ये। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ स्टैटिक फैक्ट्स मेंशन है आप सबके लिए। फर्स्ट बजट जो है इंडिया का जो है कब प्रेजेंट हुआ था, 1860 में, आपको याद रखना है, आफ्टर ट्रांसफर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। एंड प्रेजेंटर कौन थे, किन्होंने प्रेजेंट किया था, तो वो थे जेम्स विल्सन, ये हमारे फर्स्ट फाइनेंस मेंबर थे, ठीक है। एंड बात करेंगे एंट्रीम गवर्नमेंट बजट जो है ना, ये कब पेश किया गया था, 1947-48 में। एंड प्रेजेंट किसने किया था, लियाकत अली खान ने। एंड फर्स्ट यूनियन बजट की बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया की, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए, ये कब प्रेजेंट किया था और किसने किया था, आर.के. शनमुखम चेट्टी ने किया था 26 नवंबर 1947 को, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। यूनिक फैक्ट अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी जो है ओनली वीमेन है जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रही हैं और साथ में प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं टू प्रेजेंट द बजट। नेक्स्ट है विच बैंक अनाउंस्ड सोल्जराथन 2026 टू ऑनर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। तो ये लॉन्च किया है पंजाब नेशनल बैंक ने, पीएनबी ने लॉन्च किया, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। एडिशन देख सकते हो, सेकेंड एडिशन है ये पीएनबीज मार्क्यू हाफ मैराथन की। थीम क्या है, रन विद सोल्जर्स, रन फॉर सोल्जर्स। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑनर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, प्रमोट फिटनेस, डिसिप्लिन, नेशनल प्राइड एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। नेक्स्ट है विच स्टेट्स विमेंस टीम वॉन द गोल्ड मेडल एट द पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026। तो यहाँ पर जीता है झारखंड की महिलाओं ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड होस्ट जो रहा था ना, होस्ट कहाँ पर हुआ था, ये कौन से राज्य ने होस्ट किया था, वो था राजस्थान। राजस्थान को इन्होंने जो है फाइनल में हराया है, कहाँ की महिलाओं ने, झारखंड की महिलाओं ने, ठीक है। नेक्स्ट है हु वन द गोल्ड मेडल इन मेंस हैपेथलॉन फॉर इंडिया। तो पुरुषों की हैपेथलॉन में गोल्ड किसने जीता है, तो ये जीता है तेजस्विन शंकर ने, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड सेट अ न्यू नेशनल इंडोर रिकॉर्ड सरपासिंग हिज प्रीवियस बेस्ट 5,650 पॉइंट्स। इनका नाम याद रखिएगा, तेजस्विन शंकर हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया टॉप द मेडल टैली एट द 2026 एशियन राइफल चैंपियनशिप विद अ रिकॉर्ड हॉल ऑफ हाउ मेनी मेडल्स। तो कितने टोटल मेडल जीते हैं यहाँ पर इंडिया के शूटर्स ने, तो यहाँ पर टोटल मेडल जीते हैं 94, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो कुछ
प्लेयर्स के नाम लिखे हुए हैं। 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में अगर सीनियर की बात करें तो अमनप्रीत सिंह ने गोल्ड जीता है। 25 पिस्टल की बात करें जूनियर में तो सूरज शर्मा ने जीता है। 50 मीटर राइफल प्रोन की बात करें विमेंस सीनियर में तो यहाँ पर जीता है एलिजावेटा ने। एंड 50 मीटर राइफल प्रोन की बात करें विमेन जूनियर में तो यहाँ पर जीता है टॉमरिस अमानोव, एक कजाकिस्तान की हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। Which team defeated Kerala 1-0 to win the 79th Santosh Trophy final in February 2026? एंड ये एक्स्ट्रा टाइम की बात हो रही है। वैसे तो जब तक गेम चला तब तक दोनों के जो है स्कोर लेवल ही थे, फिर एक्स्ट्रा टाइम इनको मिला। वहाँ पर जो है केरला को हरा दिया 1-0 से। किस टीम ने हराया? तो ये हराया है सर्विसेज ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो कंट्री जहाँ पर होस्ट हुई है, इंडिया में होस्ट हुई है संतोष ट्रॉफी। वेन्यू की बात करें तो 9 होस्ट सिटीज़ थे। फाइनल कहाँ पर खेला गया है? धेमजी असम में। 15 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, 8 फरवरी तक चला ये। 38 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। सर्विसेज का ये 8th टाइटल है। फाइनल में इन्होंने हराया है केरल को, याद रखिएगा। एंड टॉप गोल स्कोरर जो रहे हैं ना, वो रहे हिमांशु जांगरा। 9 गोल्स इन्होंने किए हैं। आपको देखो यार, गोल से ये भी पता चल गया ना कि संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड होता है? फुटबॉल से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे। विच टीम वॉन द वीमेंस प्रीमियर लीग टाइटल इन 2026? तो ये जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो अभी तक ना 4 वीमेंस प्रीमियर लीग हुए हैं, यानी 4 एडिशन हुए हैं। चारों में देखो फाइनल में जो रनर अप टीम रही है ना, वो दिल्ली कैपिटल्स ही रही है। एंड ट्रॉफी सिर्फ 2 टीमों ने जीता है। आरसीबी ने 2 बार जीता है एंड 2 बार मुंबई इंडियंस ने जीता है। यहाँ पर देखो फैक्ट मेंशन है आपके लिए। डेट्स की अगर हम बात करें कब से कब तक आयोजित हुआ, 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक आयोजित हुआ। एंड जिस तरह से आईपीएल का एडमिनिस्ट्रेटर होता है बीसीसीआई, उसी तरह से डब्ल्यूपीएल का भी एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? बीसीसीआई ही होता है। चैंपियंस बनी आरसीबी, 2nd टाइटल है इसका। रनर अप रही दिल्ली कैपिटल्स। प्लेयर ऑफ द सीरीज रही हैं सोफी डिवाइन, गुजरात जायंट्स के लिए खेल रही थी। सबसे अधिक रन बनाए स्मृति मंधाना ने। एंड सबसे अधिक रन बनाने वाले प्लेयर को क्या मिलता है? ऑरेंज कैप। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले एक सीजन में खिलाड़ी को क्या मिलता है? पर्पल कैप, है ना। तो यहाँ पर सबसे अधिक विकेट लिया सोफी डिवाइन ने, गुजरात जायंट्स के लिए खेल थी। 17 विकेट्स लिए। वैसे नंदिनी शर्मा ने भी लिया था दिल्ली कैपिटल्स के ही 17 विकेट्स, लेकिन इनकी जो है ना इकोनॉमी रेट थोड़ी सी ज़्यादा थी। ऑरेंज कैप मिला है, सबसे ज़्यादा रन बनाया यहाँ पे स्मृति मंदाना ने, इनको 5 लाख का कैश प्राइज मिला है। पर्पल कैप मिला है सोफी डिवाइन को, 5 लाख का कैश प्राइज मिला है। फिर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें तो ये भी सोफी डिवाइन को ही मिला है, फिर से 5 लाख इनको मिला। एमर्जिंग प्लेयर की बात करें तो ये मिला है नंदिनी शर्मा को, 5 लाख का कैश प्राइज मिला है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे। विच फिल्म एमर्ज्ड एज द टॉप विनर एट द 2026 बाफ्टा फिल्म अवार्ड? तो यहाँ पर जीता है वन बैटल आफ्टर अनदर ने। एंड आप सबको पता है ऑस्कर की भी बेस्ट पिक्चर यही है, वन बैटल आफ्टर अनदर। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो बेस्ट फिल्म जो है इसका अवार्ड मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म जो है ये मिला है हैमनेट को, ये भी आपको याद रखना है। बात करें आउटस्टैंडिंग डेब्यूट बाय अ ब्रिटिश राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, ये मिला है माय फादर शैडो को। फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ये मिला है सेंटिमेंटल वैल्यू को। डॉक्यूमेंट्री में मिला है मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। एनिमेटेड फिल्म का मिला है जूट्रोपोलिस को, ठीक है, जूटोपिया 2। चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म को मिला है बूंग। अच्छा, ये हमारी भारत की फिल्म है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। बूंग जो मूवी है ना, ये हमारी भारत की किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है? चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म। नेक्स्ट है द दलाई लामा क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड एट द एज ऑफ 90 एट विच इवेंट? तो देखो जो दलाई लामा है ना, ये इनको अभी इस बार ग्रैमी अवार्ड मिला है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए किस क्षेत्र में मिला है। पहले तो ये देख लो कहाँ पर मिला है, कौन सा ग्रैमी अवार्ड था ये था 68th ग्रैमी अवार्ड जो कि लॉस एंजलिस में आयोजित हुआ था। ग्रैमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, ये अवार्ड कौन देता है? अमेरिका देता है। बाफ्टा अवार्ड कौन सी कंट्री देती है? वो देती है इंग्लैंड। बाफ्टा के नाम में लगा है ना ब्रिटिश। चलो आगे देखो, दलाई लामा ने जीता है ग्रैमी अवार्ड। अच्छा, कौन से क्षेत्र में मिला? देखो इनको जो है ना बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिगार्डिंग एट द ग्रैमी, तो ये इसके लिए इनको मिला बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग के लिए। इनकी एल्बम है मेडिटेशंस रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज हॉलीनेस द दलाई लामा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछ लेंगे एग्जाम में। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ग्रैमी अवार्ड्स है, जैसे कि 3-4 हम देख लेंगे। सॉन्ग ऑफ द ईयर, बाकी रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। तो सॉन्ग ऑफ द ईयर की बात करें तो ये मिला है बिली एलिश को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है कैंड्रिक लामार को, ठीक है।
एल्बम ऑफ द ईयर मिला है बैड बन्नी को, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट मिला है ओलिविया डीन को, एंड बेस्ट ऑडियो नरेशन का अवार्ड जो है ये किसको मिला है, दलाई लामा को। मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज हॉलीनेस द दलाई लामा, ये इनकी एक नरेशन बुक है उसके लिए, ठीक है। आगे देखेंगे विच स्टेट होस्टेड द ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026, तो ये आयोजित हुआ है ओडिशा में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड अभी आप सबको पता है ओडिशा सीजीएल का एग्जाम भी था ना 19 अप्रैल को, वहाँ पर देखो इंडो पाठशाला के करंट अफेयर से ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत सारे बच्चों ने जो है ना मैसेज किया है हमारे भाई बहनों ने कि वहाँ पर लगभग 35 में से कुछ लोगों ने कहा 30 क्वेश्चन हमने किए हैं सही, 28 किए हैं, 32 किए हैं, इस तरह से। क्योंकि देखो हमारा अगर आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स परचेस करते हो ना और मंथली करंट अफेयर्स क्वेश्चन अगर पीडीएफ परचेस कर लेते हो उतना काफ़ी है किसी भी एग्जाम के करंट अफेयर्स के लिए। एंड साथ में अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हो यूट्यूब पर तो ऑर्गेनाइजर रहा है ओडिशा गवर्नमेंट प्लस ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क अंडर भारत नेत्र। गोल क्या है, मेक ओडिशा अ हब फॉर रेगुलेटेड डिजिटल फाइनेंस इंक्लूसिव ग्रोथ सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट समिट है, वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2025। बात करें तो वेन्यू रहा है देहरादून, याद रखिएगा। साइट्स COP20 की बात करें तो इसका वेन्यू रहा है उज्बेकिस्तान समरकंद। रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की बात करें तो मेघालय के शिलोंग में आयोजित हुआ है। 23rd इंडिया रसिया एनुअल समिट जो है ना ये आयोजित हुआ न्यू दिल्ली में। अर्थ समिट 2025 ये इंपॉर्टेंट है, गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ है। ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 की बात करें तो ये हुआ है कहाँ पर, ओडिशा के पुरी में। राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 ये आयोजित हुआ है हैदराबाद में। ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव की बात करें तो तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित हुआ है। यूनाइटेड इकोनॉमिक फोरम ट्रेड समिट 2025 ये आयोजित हुआ है तमिलनाडु में ही। फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव 2025 ये न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है हु टुक चार्ज एज द सीईओ ऑफ नीति आयोग आफ्टर वीवीआर सुब्रमण्यम टर्म एंड ये प्रश्न देखो ओडिशा के सीजीएल प्री एग्जाम में पूछा गया है अभी कल वाले में ही। तो ये बनी है निधि छिब्बर, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर बात करेंगे निधि छिब्बर को जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है सीईओ ऑफ नीति आयोग। क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने सक्सीड किया है वीवीआर सुब्रमण्यम को। क्यों सक्सीड कर दिया भाई, इनका जो है देखो टर्म कंप्लीट हो गया है, 3 ईयर का टर्म था वो कंप्लीट हो चुका है फरवरी 24 2026 को। उसके बाद जो है एडिशनल कौन बनी है, एडिशनल चार्ज किसको मिला है, निधि छिब्बर को, याद रखिएगा। नीति आयोग की बात करें ना तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पे। ये भी आपको पता होना चाहिए। पेन देखो ना खुद से ही मोटा हो गया, पता नहीं कैसे। रिप्लेस्ड की बात करें तो प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस्ड किया है, इसी की बात कर रहा था मैं, योजना आयोग हिंदी में बोलते हैं। नेचर क्या है नीति आयोग की, पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, याद रखिएगा। चेयरपर्सन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, अभी करंट में कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। वाइस चेयरमैन जो है इनको अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ही। वाइस चेयरमैन कौन है, सुमन बेरी हैं, याद रखिएगा। बाकी फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं, स्पेशल इन्वाइटी मेंबर्स भी होते हैं। एंड सीईओ को भी अपॉइंट करते हैं पीएम ही, जो कौन बनी है अभी, निधि छिब्बर। हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वीमेन डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र, तो इनका नाम है सुनेत्रा पवार। ये अजीत पवार की पत्नी है। अजीत पवार का आप सबको पता है प्लेन क्रैश में निधन हो गया है, तो उन्हीं की पत्नी को जो है ना डेप्यूटी सीएम बनाया गया है महाराष्ट्र का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सीएम देवेंद्र फडणवीस जी जो है प्रेजेंट थे, साथ में डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे भी थे। एंड अलाइज ऑफ हर पार्टी एनसीपी पार्टी के हैं ये सुनेत्रा पवार, याद रखिएगा। अच्छा अभी करेंट में ना बिहार के एक नए सीएम बने हैं, उनका नाम है सम्राट चौधरी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू सीएम ऑफ मणिपुर इन फरवरी 2026, तो मणिपुर के नए सीएम कौन बने हैं, इनका नाम है वाई खेमचंद सिंह। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो बीजेपी पार्टी के हैं ये। एंड बात करें यहाँ पर तो अभी नए सीएम बन गए हैं, कहाँ पर, मणिपुर में। अभी अब मणिपुर में ना काफ़ी टाइम से प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, तो ये 13 फरवरी 2026 को समाप्त करके ना नया सीएम बनाया गया वाई खेमचंद सिंह को, ठीक है। आगे देखेंगे। अच्छा प्रेसिडेंट रूल लगने से पहले जो है ना यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, एन बीरेन सिंह थे। ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा इज अ ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच टू फोर्सेस, तो कौन सी दो फोर्सेस जो है ना एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा करती हैं, तो ये फोर्सेस है हमारी, एक तो है इंडियन आर्मी और दूसरी है आईटीबीपी, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो फोकस क्या है, लाइव आर्टिलरी फायरिंग एंड प्रैक्टिकल ड्रिल्स टू इंटीग्रेट फायर पावर। पार्टिसिपेशंस की बात करें तो आर्मी स्पीयर कॉप्स, आर्टिलरी रेजिमेंट्स एंड आईटीबीपी फॉर्मेशंस। नेक्स्ट है एक्सरसाइज वज्रघात
held at Pokhran Field Firing Range in February 2026 to demonstrate the K9 Vajra artillery system in desert conditions was conducted by which डिफेंस फोर्स। तो किस डिफेंस फोर्स ने इसे को जो है कंडक्ट किया है? वज्र घाट है इस एक्सरसाइज का नाम। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन आर्मी ने किया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख सकते हो कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी सदर्न कमांड व्हाइट टाइगर डिवीजन। लोकेशन देख सकते हो पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज है राजस्थान का जैसलमेर में। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो देख लेंगे। युद्धाभ्यास वज्र प्रहार हम करते हैं यूएस के साथ, शक्ति करते हैं फ्रांस के साथ, धर्म गार्जियन जापान, लैमिटिया करते हैं सेशल्स के साथ, सूर्य किरण नेपाल, विनबैक्स वियतनाम, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया, संप्रीति एक्सरसाइज करते हैं बांग्लादेश के साथ, मित्र शक्ति करते हैं श्रीलंका के साथ, मैत्री करते हैं थाईलैंड के साथ, हैंड इन हैंड चाइना इंद्र एक्सरसाइज जो है रसिया के साथ करते हैं, अजय वॉरियर तो हमने अजय वॉरियर नहीं देखा, यूनाइटेड किंगडम, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया, खंजर किर्गिस्तान, एक्वेरिन मालदीव्स, अल नगाह ओमान के साथ करते हैं, प्रबल दोस्तक कजाकिस्तान, डस्टिक जो है उज्बेकिस्तान के साथ करते हैं, सदा ट्रांसिक करते हैं सऊदी अरबिया के साथ, टाइगर ट्रायम्फ करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, डेजर्ट साइक्लोन और साइक्लोन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। डेजर्ट साइक्लोन हम करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। देखो अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का अगर पूरा नाम लिखेंगे ना तो बड़ा सा होगा, है ना। तो डेजर्ट साइक्लोन में आपको बड़ा सा लग रहा है, साइक्लोन से तो बड़ा ही है ना। तो ये करते हैं यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। साइक्लोन छोटा सा नाम है, इजिप्ट के साथ करते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र करते हैं सिंगापुर के साथ, काजिंद करते हैं कजाकिस्तान के साथ, हरिमऊ शक्ति मलेशिया, ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया, इम्बेक्स म्यांमार के साथ। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ सी राजा गोपालाचारी, जिनको हम प्यार से राजा जी भी कहते हैं, इन द सेंट्रल कोर्ट यार्ड ऑफ राष्ट्रपति भवन, रिप्लेसिंग द बस्ट ऑफ। तो किनके बस्ट को रिप्लेस करके सी राजा गोपालाचारी जी का बस्ट लगाया गया है, स्टैचू लगाया गया है। तो यहाँ पर रिप्लेस किया गया है एडविन लुटियंस को। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो राजा जी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये फैक्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है Which Indian state launched the 5-year आमे पढ़ीबा आमे भाषारे a scheme to promote early education in mother tongues for young children? तो ये कहाँ की स्कीम है? ये स्कीम है ओडिशा की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो स्कीम का नाम है आमे पढ़ीबा आमे भाषारे 5-year इनिशिएटिव इन ओडिशा। फोकस किया जाएगा इस पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे, जिनकी एज होगी 3 से 6 साल, थ्रू मदर टंग्स। कवरेज की बात करें ट्राइबल लैंग्वेजेस अक्रॉस 6 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है विच विलेज बॉडी बिकम राजस्थान फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक पंचायत। तो इसका नाम है बामनवास कांकार पंचायत। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक विलेज बना है इन राजस्थान। नेक्स्ट है विच स्टेट इज होम टू इंडियाज फर्स्ट फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए केरल। केरल जो है इंडिया का फर्स्ट फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना है केरल में। इनॉग्रेशन की बात करें तो ये इनॉग्रेट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। करेंट में कौन है? सूर्यकांत है ना, जस्टिस सूर्यकांत। सिग्निफिकेंस की बात करें रिफ्लेक्ट्स केरला स्ट्रॉन्ग पुश और ई गवर्नेंस एंड टेक इंटीग्रेशन। अच्छा, फर्स्ट बर्ड एटलस जारी करने वाला केरल राज्य ही था। अभी सेकंड में कौन सा राज्य बना है? गोवा बना है। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। द 53rd न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी। तो न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर देखो नाम में ही लगा है, कहाँ पर आयोजित होगा? न्यू दिल्ली में होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। 53rd था ये। गेस्ट ऑफ ऑनर की बात करें तो कतर था। फोकस कंट्री पूछते हैं स्पेन था। ये दोनों याद रख लेना, ठीक है। कंट्री पूछ लेते हैं कि फोकस कंट्री कौन सा था या फिर गेस्ट ऑफ ऑनर क्या था, ये थोड़ी पूछेंगे न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर कहाँ पर आयोजित है, न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो ये दोनों याद रखना है ना। थीम थी इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री वैल्योर एंड विजडम @75। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट इट्स 8th स्टेट पे कमीशन। तो ये कहाँ पर गठन किया, किस भारत की राज्य ने? तो ये है असम। ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड असम के जो सीएम उन्होंने अनाउंस किया है, असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा ने अनाउंस किया है, ठीक है। सुभाष दास फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटेड एज कमीशन हेड, इनको बनाया गया है। एंड मूव प्रेसिडीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट 8th सेंट्रल पे कमीशन। नेक्स्ट है वेयर वॉज द 5th ट्राई सर्विसेज वेटरन्स डे परेड हेल्ड इन इंडिया। कहाँ पर आयोजित हुआ ये? तो ये आयोजित किया गया मरीन ड्राइव मुंबई में, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु लॉन्च द बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव एट डावोस। तो किसने लॉन्च किया है बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव? तो ये आपको पता चल ही रहा होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव क्या है?
promote global geopolitical stability, coordinate with UN and international partner to resolve conflict। देखो इस तरह के ना इनिशिएटिव लॉन्च करके फिर बाद में ये लोग ईरान से युद्ध करते हैं, है ना। डोनाल्ड ट्रंप की यही कहानी है। लीडरशिप की बात करें तो चेयर किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के बाद डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। एंड मेंबर इंक्लूड थे यहाँ पे जारेद कुशनेर, ये सब तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे देखो। हु वॉन गोल्ड एट द रॉल बॉल वर्ल्ड कप 2025 फ्रॉम सूरत। किसने जीता है गोल्ड रॉल बॉल वर्ल्ड कप 2025 में? तो ये जीता है यश रशिया ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो 2 गोल इन्होंने किए हैं सऊदी अरेबिया के साथ, फिर ब्राज़ील के साथ भी 2, पाकिस्तान के साथ भी, एंड इजिप्ट के साथ भी 1 गोल इन्होंने किया है। नेक्स्ट है वेयर वर द 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स हेल्ड फ्रॉम 20 to 26 जनवरी 2026। तो कहाँ पर आयोजित हुआ ये आयोजित हुआ है लेह में। यहाँ पे टॉप पे रहा है हरियाणा टोटल 7 मेडल्स के साथ। लद्दाख नंबर 2 पे रहा है 11 मेडल्स के साथ। अच्छा 11 के साथ नंबर 2 पे क्यों है? क्योंकि आप सबको पता है गोल्ड से जो है रैंकिंग बनाई जाती है ना, रैंक दिए जाते हैं। महाराष्ट्र नंबर 3 पे रहा है, तेलंगाना 4 पे, कर्नाटक जो है 5 पे रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एन राजम वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण अवार्ड इन विच फील्ड। तो किस फील्ड के लिए जो है एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इनका फील्ड है आर्ट। ऑप्शन सी करेक्ट है, याद रखिएगा। देख सकते हो पद्म भूषण जो इनको मिला है 2004 में सम्मानित हो चुके हैं। पद्मश्री इनको 1984 में मिला है। अभी जो है 2025 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो हाल ही में अवार्ड दिए गए ना 2026 में, वहाँ पर याद रखिएगा। इंडियन वायलिन बजाती हैं, ये पता होना चाहिए। आगे देखेंगे बेसिक फैक्ट्स ऑफ पद्म अवार्ड 2026 की बात करें तो पद्म अवार्ड 2025 की अगर हम बात करें, देखो अवार्ड दिए गए 2026 में, लेकिन दिए गए 2025 के लिए, है ना। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है अप्रूव किए गए 131 अवार्ड्स। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप की अगर हम बात करें तो इसमें देखो पद्म विभूषण 5 दिए गए हैं, पद्म भूषण दिए गए हैं 13, एंड पद्मश्री दिए गए हैं 113। पोस्टमुस की बात करें यानी मर्दोपरांत दिए गए हैं 16 लोगों को। वीमेन अवार्डीज यहाँ पर टोटल 19 है, एंड फॉरेन ओवरसीज अवार्डीज जो है टोटल 6 है, जिसमें आपके फॉरेन नेशनल्स, एनआरआईज, पीआईओएस एंड ओसीआईज भी यहाँ पर हैं। नेक्स्ट देखेंगे पद्म विभूषण, देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और पद्म भूषण। तो पद्म विभूषण में बात करें तो धर्मेंद्र सिंह को मिला है, धर्मेंद्र देओल को। इनको मरणोपरांत दिया गया है, आर्ट फील्ड से रिलेटेड है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। केटी थॉमस को मिला है पब्लिक अफेयर्स के लिए, केरला से आते हैं। एन रजम जो है आर्ट से बिलोंग करते उत्तर प्रदेश के हैं। पी नारायणन की बात करें तो ये भी केरल के हैं, लिटरेचर एंड एजुकेशन के फील्ड में दिया गया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो वीएच अच्युतानंदन जो है पब्लिक अफेयर्स के फील्ड से हैं, केरल से। तो केरल के देखो यहाँ पर 3 लोग हैं जिनको जो है पद्म विभूषण मिला है, तो थोड़ा सा नाम याद रख लीजिएगा। बाकी एक धर्मेंद्र जी हैं महाराष्ट्र के, और एक एन राजम है उत्तर प्रदेश की। अब पद्म भूषण की लिस्ट देखेंगे। अलका याग्निक, आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे इनके, आर्ट फील्ड से रिलेटेड है, महाराष्ट्र से आती हैं। भगत सिंह कोश्यारी, देखो ये गवर्नर भी रह चुके हैं। ये गवर्नर कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। पब्लिक अफेयर्स की बात करें, पब्लिक अफेयर्स फील्ड से आते उत्तराखंड से हैं। फिर यहाँ पर है श्री KR पलानीस्वामी, मेडिसिन के फील्ड से तमिलनाडु। एस ममोटी जो है आर्ट के फील्ड से केरल से आते हैं, काफ़ी ज़्यादा मूवी आपने इनकी देखी होगी। फिर यहाँ पर एन दत्तात्रेयदू मेडिसिन की फील्ड से आते हैं अमेरिका से। पीयूष पांडे को देखो मरणोपरांत दिया गया है, आर्ट की फील्ड से हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। फिर SKM मैलानंदन, इनको सोशल वर्क के लिए दिया गया है, तमिलनाडु से आते हैं। फिर R गणेश है, आर्ट फील्ड से हैं, कर्नाटक से आते हैं। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन है ना झारखंड के CM, उनके पिताजी हैं ये शिबू सोरेन, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है पब्लिक अफेयर्स फील्ड के लिए, झारखंड से आते हैं। उदय कोटक ट्रेड एंड इंडस्ट्री, महाराष्ट्र से आते हैं। VK मल्होत्रा, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है पब्लिक अफेयर्स फील्ड के लिए, दिल्ली से आते हैं। तो 3 देखो मरणोपरांत पद्म भूषण में भी हैं। और वहाँ पर कितने थे? 2 थे ना, हाँ, धर्मेंद्र और एक थे अच्युतानंदन, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर है वी नटेशन, पब्लिक अफेयर से केरल से आते हैं। एंड विजय अमृतराज स्पोर्ट्स से हैं, अमेरिका के हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। देखो 6 मंथ का यहाँ पर मैंने आपको जो है ना 100 MCQ कवर कराया है, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल फैक्ट एंड डिटेल्स के साथ कवर कराया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। PDF के लिए आप कहाँ पर आओगे? PDF के लिए पहले आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर आप सर्च करो इंडो पाठशाला, वहीं पर आपको जो है ना ये PDF मिलेगी इसकी, ठीक है, इस क्लास की। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आप लोग स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।